अपने इधर का पानी खराब है, जो बोर से निकलता है वो केमिकल रहता है उसमें, एक बार से दोबारा उसमें फसल नहीं उगता है, खारा पानी है। और हमारे खेत जो पड़े हैं यहाँ, तो पानी वानी नहीं था भाई, हम लोग नहीं बोते थे, बोते भी थे तो सूख जाता था। कहाँ खेती में कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता है। उसका खराब पानी पीला हो जाता है, पूरा जंग लग जाता है उसमें। जात रही, एक बूंद पानी नहीं रहत रहा पिए की दिन बनास नदी में जाए पड़त रहा। इतनी बड़ी भूखमरी थी कि यह कोहू के कौनो जीविका के साधन नहीं रहा, सब सूख जात रहे, सब मुर्दा नाला रहे। सर्वप्रथम हम तो ये बतावे चाहे थे कि हमारे यह गांव खैरा वनांचल से घिरा है, चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ नदी हैं। तो यहाँ शासकीय कर्मचारी अधिकारी को देखे नहीं आवत रहा कि यहाँ के गरीब निवासी कौन स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वाटर सेट न खुलने से पहले यहाँ का स्थिति भारी गंभीर था कि यहाँ लोग एक एक दाना के लिए तरस रहे थे। और यहाँ खेती बाड़ी क्या होता था कि ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी व बरसाती खेती बस मिलता था, बाकी या रबी वाला उन्हारी वाला खेती कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय और संजोग भा कि हमारे यहाँ वाटर सेट कमेटी गठन करे के खातिर ग्राम सुधार समिति से केदार भाई एक भगवान के रूप में आए किया। द्वारा जो समय दिया गया है उसके अनुरूप कार्यक्रम हो सके, आप सभी से मेरा निवेदन है। मेरा नाम केदार है और मैं संस्था ग्राम सुधार समिति में विगत 24 सालों से काम कर रहा हूँ। और मैं जब संस्था में काम करने के लिए जुड़ा हूँ तो उस समय संस्था में वाटर सेट का प्रोग्राम चल रहा था। तो वो जो वाटर सेट का कार्यक्रम था वो राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के तहत था। और कुसमी ब्लॉक जो है सीधी जिले का ट्राइबल ब्लॉक है, उसमें वो था। और ये जो संजय दुबरी अभयारण्य है उसके अंदर ये 17 गांव में था। जो गांव का मुख्य इनका आजीविका का स्रोत है खेती, उसके लिए पानी मिल सके और जो गांव का पलायन है, गांव में काम हो, गांव के लोग गांव में ही रहे और बाहर ना जाएं। तो जब हमने लोगों से बात की तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे गांव में भी ऐसा काम हो सकता है। तो हमने, चूँकि जो वाटर सेट का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, रिज टू वैली काम करना, मतलब आप ऊपर से जो पानी का फ्लो है तेज़ी से बहता है और अपने साथ ज़्यादा मिट्टी को लेके आता है, तो उस फ्लो को, उस रनाव को कंट्रोल करना है, बैरियर्स बनाना है। ऐसी ड्रेनेज लाइन पे हम लोगों ने छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो लोकल लेवल पे उपलब्ध है, जहाँ पत्थर थे तो हमने बोल्डर के गली प्लग बनाए और जहाँ पत्थर नहीं थे वहाँ हमने मिट्टी के गली प्लग बनाए। अब पर्पज़ यही था कि हम पानी के रनाव को कंट्रोल करें और जो सिल्ट है उसको वहीं रोकें। वहाँ से पानी आता है पहाड़ से,
धीरे धीरे आता है और यहाँ रेत जम जाता है और पत्थर भी जम जाता है, पानी जो है वहाँ निकल जाता है, इसलिए बॉर्डर बंधान बनाया गया है। ये एक तरह से गली प्लगिंग है, प्लगिंग का काम करता है। और इसके अलावा जो भी थोड़ा हाईली हिली एरिया था वहाँ हमने स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया है। कंटूर ट्रेंच का निर्माण इसलिए किया है कि जो पानी है पहाड़ी से प्लेन निकल रहा है, लेकिन मिट्टी जो टॉप लेयर है पहाड़ी की वो सरफेस को पूरा काट लेता है, वहाँ मिट्टी नहीं रहती है। तो ट्रेंच क्या होता है, हम ये मानते हैं कि कम से कम पूरी बरसात में 4 बार वो उसमें पानी आएगा। तो एक ट्रेंच की जो क्षमता यहाँ 10,000 लीटर है, तो हम अभी 375 ट्रेंच बनाए हैं। तो उतने यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे और 4 बार का करेंगे तो वो पानी हमको किसी किसानी में नहीं मिलेगा, लेकिन वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। जैसे ये आप सामने देख रहे हैं कि ये कंटूर ट्रेंच है। ये जो पानी मतलब बह करके दौड़ती हुई पानी जा रही थी नदी में, तो पानी आराम से जाए, रुक के जाए और इसकी जो जलस्तर है वो नीचे की ओर ज़्यादातर जाए, इसलिए ये कंटूर ट्रेंच यहाँ पर बनाई गई। तो जैसे ये कंटूर ट्रेंच जो बनी है, इसकी जो लंबाई है 5 मीटर है, चौड़ाई इसकी आधा मीटर है और इसकी गहराई आधा मीटर है। और दूसरी ये जो पूरे गड्ढे बने हैं ये सब 5-5 मीटर के दूरी पे, चाहे आप सामने देखेंगे तब भी दूरी दिखेगी और बगल में दिखेंगे तब भी वो दूरी, मतलब 5-5 मीटर का डिस्टेंस पे बना है। अब इसकी जो बनने का जो मकसद है, जैसे इसमें यदि पानी भरा, ये पानी यहाँ से छलक करके इस गड्ढे में गया और ये गड्ढा जो सामने है इसका पानी छलक के यहाँ पे आया, फिर ये जब पानी फिर से यहाँ कलेक्शन हुआ, भरा, इस तरह करके ये पूरे क्रम से एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे, दूसरे गड्ढे से तीसरे गड्ढे, तीसरे गड्ढे से चौथे गड्ढे में एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इसके अलावा जो नाले हैं, नालों में नमी को बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ ट्रेंच का भी निर्माण किया है, गली प्लग का निर्माण किया है, हमने किसानों के खेत में फार्म पॉन्ड का निर्माण किया है, कुछ हमने तालाब भी बनाए हैं। अब कौनो मेर जब वहाँ तो माने भवन नासा तालाब बना, फिर और आगे वाले तालाब खोगरा नाला बना, फिर और आगे मोहड़ी नाला बना और कुआं बने, वो उधर छुमहा नाला बना और कई स्टॉप डैम बने, जिससे कहूँ तो पानी बिल्कुल पर्याप्त पूरे गांव में लबालब पानी भर गया। अब देखा जाए कि भाई पानी तो बन गया, लेकिन अब एक सुविधा कस के दी जाए, तो फिर वाटर सेट कमेटी से एक डीजल पंप ले आए। डीजल पंप से जो है तो वहाँ पूरा चंदा टोला, खोगरा टोला सिंचाई होला। और स्टॉप डैम से यहाँ बगैर पंपे से नहर चल दी है, तो पूरे गांव में यहाँ पूरी सिंचाई होला। अब वो सिंचाई से जो है तो अपन धान की फसल, गेहूं की फसल, गर्मी में साग सब्जी की फसल, मूंग उड़द की फसल, माने बहुत सारी फसल बिल्कुल खेतन में बिल्कुल उपजेला। देखिए यहाँ जो नमी बनी हुई है तो ये सिर्फ बांध बने के कारण ही है। ऊपर जो है तो ऊपर एक खोगरा नाला बांध बना है और नीचे जो है तो मोहड़ी नाला बांध बना है।
और दोनों बांधों में पानी पर्याप्त भरा है। उन्हीं की नमी के कारण जो है तो यहाँ पर इतना नमी बनी है। यहाँ पर पहले बंजर भूमि थी और ये बंजर भूमि पहले पड़ी थी, यहाँ कुछ नहीं होता था। और वही जो है तो अब यहाँ पर हाईब्रिड किस्म के धान लगाते हैं और अच्छी तरह से उपराज लेते हैं। और नमी यहाँ पर पर्याप्त रूप से अभी तक बनी है, जहाँ पूरी तौर से सूखी पड़ी थी। तो कहने का मतलब कि गांव में जब ये काम हुआ, लोगों की मंशा के अनुसार काम हुआ, लोगों की ज़रूरत के अनुसार काम हुआ, तो आज गांव में चारों तरफ खेती है। लोग पानी का उपयोग किसानी के लिए कर रहे हैं और उस गांव का जलस्तर इतना बड़ा है कि जहां 49 फीट पानी था आज वहां 10 फीट पानी है। तो ये जो रिज़ल्ट आया है, क्योंकि वाटरशेड का रिज़ल्ट यदि हम बात करें तो तुरंत नहीं दिखता है। जो भूजल है वो समय लगता है उसको भरने में। तो लोगों को जो सीधा पानी दिखता है वो तो दिखता है कि हमारे उपयोगी है, लेकिन जो पानी ज़मीन के नीचे रिचार्ज होता है अलग अलग तरह की संरचनाओं से, तो वो उनका परिणाम लंबे समय बाद दिखता है। खुंगरा नाला बांध बंधे से जो है तो यहाँ पे पानी लबालब भरा है। और इसी के बजाय हम तो आपको दिखाते हैं कि ये जो जल स्तर है इसका, इस कुएँ का देखिए, आइए। और इस कुएँ में पहले जब ये बांध नहीं बना था तब ये पूरा सूखा बहारा था, सूखा नाला था। और जब से ये बांध बन गया तब से देखिए कि जल स्तर इसमें कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसका पानी गर्मी तक में नहीं सूखता। इतने पानी तो लबालब गर्मी में भी रहेगा। इतने पानी हमारी सोच है कि हम जो कार्य योजना बनाए हैं, जो हमने गांव वालों के साथ बात की थी, हमारी मंजूरी मिली है, तो हम उसको बहुत जल्द पूरा कर सकें। क्योंकि वाटरशेड में समग्र विकास की जब हम बात करते हैं तो इसमें लाइवलीहुड भी है। तो जैसे लाइवलीहुड में हमने अभी यहाँ 6 किसानों को मुर्गी पालन दिया है और एक जो किसान की यूनिट है मुर्गी की वो 100 यूनिट है, उसमें 20,000 रुपये का नाबार्ड का सैंक्शन राशि है, लेकिन 3,000 अंशदान उस हितग्राही को लगाना है। तो नाबार्ड का 17,000, हितग्राही का 3,000। तो हितग्राही ने जो शेड बनाया वो 3,000 का नहीं बल्कि 10,000 का है। तो हम हितग्राही को ये समझाने में सफल रहे कि आप 3,000 नहीं बल्कि उसके लिए बेहतर शेड बनाइए, क्योंकि ये जब मुर्गियां बड़ी होंगी और बिक्री करेंगे तो उससे आमदनी होगी, तो निश्चित है वो पालन और आगे करेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ किराना दुकान की भी बात की और किराना दुकान के लिए दिए। तो हमारे एक साथी रामफल बैगा हैं, उनको हमने किराना दुकान के लिए 20,250 और 4,750 उन्होंने खुद लगाया है। वो बेहतर तरीके से अपनी दुकान को चला रहे हैं और 10,000 रुपये कमेटी को वापस भी कर दी, क्योंकि ये लोन है, रिवॉल्विंग फंड है जिसमें ब्याज नहीं है। हमारे जो बहुत पिछड़े किसान भाई हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है या ज़मीन नहीं है, वो आजीविका को कैसे चला सके उसके लिए हम लाइवलीहुड फंड से इस तरह की गतिविधि को हम दे रहे हैं। और इसके अलावा इस क्षेत्र में हम जो मिलेट है, कोदो है यहाँ का, उसको बढ़ावा देने के लिए हम किसानों से बात कर रहे हैं कि कितनी आज मार्केट में वैल्यू है उसके चावल की। तो हमारी मंशा है कि यहीं का पूरा एरिया का जो मिलेट है उसको हमारे जो किसान समूह बने हैं वो खरीदें और उससे चावल निकालें और बाज़ार में उससे ज़्यादा रेट में दें, ताकि किसानों का जो मिलेट का पैसा बहुत कम मिलता है वो सही वाजिब दाम मिल सके। शुरुआत आए इन लोग सर्वे किए, श्री लाल जी चाचा जी और आप केदार सर आए थे, दोनों आए, फिर सर्वे किए, बोले यहाँ से पानी इकट्ठा होगा तो आपको भी लाभ होगा। तो हम बोले ठीक है भाई, हमको भी लाभ होगा, आप भी बोल रहे हैं तो यहीं पास खुदवा लीजिए। तो हम लोग फिर खुदवाने चालू कर दिए। खेती अच्छा आता है इस पानी से, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया फ्रेश पौधा तैयार होते हैं, फ्रेश निकलता है उसमें से जो निकलता है। हाँ, गेहूँ हो गया, आपकी धान हो गया, और मान लीजिए मटरा बोते हैं, मटरा, अरसी, रावा, ये सब बरोबर होता है।
हाँ, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से वाटर शेड के काम से लोगों का जो सामाजिक आर्थिक उत्थान था वो बेहतर हुआ। आज उस गांव में लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, जबकि उस समय 8वीं पास का व्यक्ति नहीं था। तो शिक्षा का स्तर इतना पिछड़ा था। आज मोटरसाइकिल है, हर घर में मोबाइल है, खेती के काम से जुड़े हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं और पानी का उपयोग बेहतर कृषि कार्य के लिए लोग कर रहे हैं। जल है तो किसान है, किसान है तो अनाज है, अनाज है तो जीवन है, जल ही जीवन है भाई।